सिय शोभा नहीं जाय बखाने, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों की अंगों से अनुराग रखने वाली है। सिय बर नियति उपमा दे, कुका भी कहाई अजसौ कोले। जौ पट तरिय तिय समसिया, जगयसि जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उपमा देकर कौन कुकवि कहलाए और अपजस का भागी बने। अधिक स्त्री के साथ यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखी तम यतनो पति जाने। विषवारुणी बंधु प्रिय जे, कहीं रमा सम किम वैदेही। सरस्वती बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, कामदेव की स्त्री रति पति को अनंग जानकर दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को माना कैसे जाए। ओम जौ छवि सुधा वयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप जौ छवि सुधा वयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभारज मंदरो श्रृंगारो, मथई पानी पंकज निज मारू। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहि सिय समतुल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहार। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि गण उसे संकोच पूर्वक ही सीता जी के समान कहेंगे। चले संग लई सखी सयानी,
गावत गीत मनोहर बानी। सोहनबल तनु सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। तब बुद्धिमान सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी की नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है तथा जगत जननी की महान छवि यह तुलनीय है। भूषण सकल स्वदेश सुहाए। अंग अंग रचि सखीन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारे। देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने प्रत्येक अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हर शिशुरन दुंदुभि बजाई। बरसि प्रसून अपछरा गाई। पान सरोज सोह जयमाला। अब चट चितय सकल भुवाला। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़ी बजाए और पुष्प वर्षा रही। अप्सराएं गीत गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा। भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई। लगे ललकिलो चन्न निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गए मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। गुरुजन लाज समाज बड़। देखि सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन। रघुवीर रयानी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे। नर नारिन परिहरि निमेखे। सोचहि सकल कहत सकुचाही। विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी को छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। जय श्री राम जय जय श्री राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम।